दोस्तों एक आज मैं आपको बड़ी प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मोटिवेशन भी है। ये इसके जो है ना इस वक्त जो है वो एक प्लेनेट पे आता है और वो अपने आके यहाँ पर जो है ना कुछ उगाने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक बंजर जो है प्लेनेट होता है। इसका नाम तो पता नहीं, इसलिए हम इसका नाम जो है वो लड़का रखेंगे। ठीक है। उसके बाद जब ये आता है, जब ये सारी चीज़ें देखता है और उगाने की कोशिश करता है, तो इसकी जो शिप होती है वो एक मोटवेट से टकरा जाती है। टकरा के उसके बाद एक प्लेनेट के ऊपर जो है वो आके गिर जाती है। वो प्लेनेट जो है वो सारा बंजर होता है और यहाँ पे सांस वगैरह नहीं लिया जा सकता। जब वो बाहर आके देखता है तो जो है अर्थ के साथ जो है अपना कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है कि भी उनसे, लेकिन अर्थ से कांटेक्ट नहीं होता। जब अर्थ से कांटेक्ट नहीं होता तो वो इससे जो है वो काफ़ी मायूस हो जाता है कि भी ये जो है वो अर्थ से कांटेक्ट नहीं हो रहा। फिर वो क्या करता है, ये पत्थर उठा के मारता है, तो वो वापस आके इसको जो है वो लगता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो है वो ये लगता है। ये साइंटिफिक तौर पे भी हम देख सकते हैं कि ये उल्टा आके वापस उसी के साथ जो है वो टकरा जाता है। तो जब वो आके आम होता है, पेड़, आम का पेड़ लगाता है ताकि खाने के लिए कुछ ले सके, लेकिन वो कुछ घंटे बाद जो है वो आम का पेड़ भी जो है वो ख़राब होके जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि सड़ जाता है। वो अब उसको जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा था भी क्या करे। इतनी देर के अंदर जो है वो अभी ये मायूस हो ही रहा होता है कि इसको कुछ नज़र आता है। जब ये स्पेसशिप देखता है तो वो टकरा के वो भी नीचे गिर जाती है। तो बड़ा क्यूरियोसिटी करके, सोच समझ के और देखने के लिए जो है वो अंदर दाखिल होता है कि भी अंदर क्या चीज़ है जिसको मैं देखूं। जब वो देखता है तो बाद जो है वो पैरों के निशान नजर आते हैं। जब वो पैरों के निशान से वहाँ पहुँचता है जहाँ पर जो है वो पैरों के निशान इसको लेके जाते हैं, जब वो पहुँचता है तो वो देखता है कि भी वो एक कांच के गिलास इसके पैरों में आता है जहाँ इसने जो है वो आम का पेड़ लगाया था। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी लड़की को देखता है जो अपनी ऑरे से, यानी कि एनर्जी से जो है वो आम के पेड़ को बड़ा कर रही होती है, जो है वो उसके अंदर जान पैदा कर रही होती है। वो जब उस लड़की को देखता है तो उसको ज़रा देखते ही रह जाता है कि भी ये किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो लड़की है ये बहुत प्यारी है, इसलिए हम इसका नाम जो है स्वीटी रखेंगे। स्वीटी इसको जब देखती है तो उसको भी थोड़ा थोड़ा जो है महसूस होता है। जब वो उसके पास आती है तो वो उसे एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे होते हैं कि भी ये क्या हो रहा है। और वो हाई करता है लड़का, ताकि जो है वो इससे जो है वो बातचीत कर सके। वो लड़की अंदर है, उसकी स्पेसशिप के अंदर जाती है, जाके जो है वो स्पेसशिप से जो है वो जितने भी जो है वो पौधे वगैरह होते हैं वो सारे जो है वो निकाल के लगा के और जो है वो अपने ओरे से इनको जो है वो बड़ा कर रही होती है। अचानक से उसका जो है वो हाथ पकड़ लेता है और जो है वो आपस में जो है वो एक दूसरे को देखना शुरू हो जाते हैं। और देखते ही देखते जो है वो इनका जो है वो सिस्टम प्यार मोहब्बत में चला जाता है। वो अपने जैसे ही उसको निकालती है तो उसका जो है सांस लेना मुश्किल होता है। वो अपने ओरे से जो है एटमॉस्फेयर ऐसा बना देती है कि जो है वो सारे ग्रीन ग्रीन हो जाता है अपनी एनर्जी से, अपने ओरे की तरह। कुछ टाइम बाद जब हम इसकी देखते हैं तो वो लड़का जो है वो इसको प्रपोज करने की सोच रहा होता है। वो जो आम जो पक गया होता है वो इसके लिए लेके आता है, ताकि जो है वो आम को जो है वो इसके साथ देख सके। और वो फिर लड़का जो है वो उस इस स्वीटी को जो आम खाना सिखाता है कि भी इस तरीके से खाते हैं। स्वीटी इसके जो है वो तरीके को देख के उसे भी बड़ा पसंद आता है आम को, तो वो खाती है और बाद में आपस में जो है खेलना शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद जब ये आपस में टाइम स्पेंड कर करके काफ़ी एक दूसरे को जो है वो जान जाते हैं, करीबी हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो ये आपस में जो है वो प्यार मोहब्बत करना शुरू करते हैं और किस कर लेते हैं। उसके बाद ये अपने दोनों स्पेसशिप को जोड़ के एक जो है वो घर तैयार कर लेते हैं। हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि इनके अंदर जो है वो तीसरा भी आ गया और चौथा भी आ चुका है, यानी कि इनके अब बच्चे हो गए हैं। और वो जो है वो उसके ओरे से जो है वो फल वगैरह निकलते हैं। वो अपनी बच्चों को फल खाना सिखाता है, वहाँ पे खेलना, यानी कि इंजॉय करते होते हैं। उसके बाद जब कुछ दिन बाद जो है वो स्वीटी के हाथों पे दाने निकल आते हैं, यानी कि उसको महसूस हो रहा होता है कि भी अब जो है वो वक्त आ गया है इन जो है वो इनको छोड़ के जाने का, क्योंकि वो सारा ऑरा यूज़ कर रही होती है और जो है वो बूढ़ी होने वाली हो जाती है, यानी कि ज़्यादा देर जो है वो अपने आप को संभाल नहीं सकती। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि भी जो लड़की होती है वो उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, अब कहीं तो जा नहीं सकती और प्लेनेट भी दोबारा से जो है वो अपनी सूखी हालत में आ रहा होता है। एक दिन शाम को स्वीटी और जो लड़का होता है वो आपस में जो है वो मिल रहे होते हैं और आप बातें कर रहे होते हैं। जब वो देखता है तो थोड़ी देर बाद जो है वो जो स्वीटी होती है वो औरा बन के हवा में गायब हो जाती है।
इससे क्या होता है कि भी यानी कि ऑरा ख़त्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद लड़का भी जो है वो उसके ऑरा ना होने की वजह से जो है वो दोबारा से सांस लेने में उसे जो है वो मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि जो है वो उसकी वजह से ही तो सांस आ रहा होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब वो थोड़ी देर बाद उठता है तो वो देखता है कि जो है वो उसकी बेटियां जो है वो उसके साथ लगी होती हैं, और उनकी उसकी बेटियों में से भी वही ओरा निकल रहा होता है जो स्वीटी के अंदर से जो है वो ओरा निकल रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब देखते हैं तो प्लेनेट जो है वो दोबारा से उसी तरीके से हरा भरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस ओरे से ही तो सारी ज़िंदगी चल रही होती है। फिर वो लड़का समझ जाता है कि भी मैं अपनी बेटियों के लिए जो है मुझे जीना चाहिए, इनकी ज़रूरत है मुझे। और वो जो है हंसी खुशी जो है वो आपस में जो है वो खेलना शुरू हो जाते हैं। उन्हें एक एक जो है डॉगी भी मिल जाता है, उनके साथ वो खेलते हैं, अपने बच्चों के साथ जो है वो रहना शुरू हो जाता है। थोड़े दिनों बाद एक और शिप जो है टकरा के उस प्लेनेट पे गिरता है। जब वो प्लेनेट पे गिरता है तो लड़का जो है वो देख के जो है एक बार फिर स्माइल आ जाती है उसके चेहरे के ऊपर। शायद उसने फिर से कोई जो है वो एक न्यू स्वीटी जो है वो देख ली है। तो ये एक किस्म की जो है स्टोरी है। इसके जो लिखने वाला है उसने जो है वो अपने बेटे और बेटियों पे जो है वो लिखी है अपनी वाइफ के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें।